लाल किले में कार की सीसीटीवी फुटेज, आतंकी डॉक्टर ने किया आत्मघाती हमला। आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर फरीदाबाद में था रहता। i20 कार में लगा था विस्फोटक। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं तार। तो दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास चलती कार में सोमवार शाम 6:52 पर धमाका हुआ, जिसमें 2 महिलाएं समेत 9 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में 24 लोग घायल हुए हैं। ब्लास्ट से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें एक सफेद i20 कार पार्किंग से निकलती दिख रही है। इसमें आतंकी डॉक्टर मोहम्मद उमर के होने का शक है। पुलिस का कहना है कि उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा हो सकता है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा के फरीदाबाद से लखनऊ तक अभियान चलाकर 2900 किलो विस्फोटक जब्त किया था। इस कार्रवाई में फरीदाबाद से डॉक्टर जो है मुस्लिम शकील और लखनऊ से महिला डॉक्टर शाहीन शाहिद को गिरफ्तार भी किया गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर पार्किंग में खड़ी i20 कार में लगभग 2.5 से 3 घंटे तक बैठा रहा। वो एक पल के लिए भी कार से बाहर नहीं निकला। पुलिस सूत्रों के मुताबिक डॉक्टर उमर या तो किसी का इंतजार कर रहा था या फिर पार्किंग में किसी निर्देश का इंतजार में था। उमर फरीदाबाद मॉड्यूल का हिस्सा था। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास हुए विस्फोट को लेकर यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। सुरक्षा एजेंसियों ने आत्मघाती हमले के एंगल से भी जांच शुरू कर दी है। मौके से आरडीएक्स के सबूत जो है नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस के इस कार ब्लास्ट केस में यूएपीए की धारा 16 और 18 के तहत मामला दर्ज किया है, जो आतंकवाद और उसके लिए सजा से संबंधित है। इसके अलावा एफआईआर में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 भी जोड़ी गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ कई अहम सुराग लगे हैं, जो इस बात की ओर इशारा कर रही है कि ये एक फिदायीन आतंकी हमला हो सकता है। ये कार हरियाणा के गुरुग्राम नॉर्थ आरटीओ में रजिस्टर्ड था। इसका नंबर HR267624 था, जो मोहम्मद सलमान नाम के व्यक्ति के नाम पर दर्ज है, जिसे पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। सलमान ने बताया उसने जो कार तारिक नाम के शख्स को भेज दी थी, जो जम्मू कश्मीर के पुलवामा के रहने वाला था। एक और गौर करने वाली बात सामने आई है कि जिस कार में विस्फोट हुआ उसका 15 सितंबर 2025 को फरीदाबाद में गलत पार्किंग करने के लिए रात 12 बजे जो है 1723 रुपए का चालान कटा था। तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने विस्फोट वाली जगह के आसपास सीसीटीवी कैमरे खंगाले और i20 कार को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये कार 10 नवंबर की दोपहर 3:19 लाल किले के पास स्थित मुगलकालीन सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में दाखिल हुई थी और यहाँ करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। शाम 6:48 पर ये बाहर निकली और महज 4 मिनट बाद 6:52 पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग के ट्रैफिक सिग्नल पर इसमें विस्फोट हो गया। जांच एजेंसियों को मस्जिद की पार्किंग में कार का इतने लंबे समय तक रुकना संदिग्ध लग रहा है। उन्हें इस बात का भी शक है कि हो सकता है कि मस्जिद की पार्किंग में ही कार के अंदर विस्फोटक प्लांट किया गया हो। ब्लास्ट से ठीक पहले ही की तस्वीर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जारी की, जिसमें कार सुनहरी मस्जिद के पास सड़क पर जाती हुई साफ दिख रही है। लाल किले के पास सुभाष मार्ग की ट्रैफिक सिग्नल पर जिस i20 कार में विस्फोट हुआ वो फरीदाबाद के रॉयल कार जोन नाम के कार डीलर से खरीदी गई थी। रॉयल कार जोन फरीदाबाद के सेक्टर 37 में स्थित है। ऐसे में आपको बता दें कि इस कार जोन के संचालक से जब बात करने की कोशिश की गई, लेकिन उसका नंबर भी बंद बताया गया। कार में धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि आसपास की 6 गाड़ियां और 3 ऑटो रिक्शा जल गए। स्ट्रीट लाइटें फूट गई। लाल किला मेट्रो स्टेशन और आसपास की दुकानों में लगे कांच चकनाचूर हो गए। अब ऐसे में आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम जो है घटनास्थल पर पहुंच गई है, वहां से सैंपल इकट्ठा कर रही है, क्योंकि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, काफी ज्यादा वहां पर लोग रहते हैं और एक बार अगर वहां पर ट्रैफिक जो है आवाजाही शुरू हो गई तो वहां से कुछ भी नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से फॉरेंसिक टीम जो है वो लगातार जगहों को खंगाल रही है, एक बिंदु का जो है ध्यान केंद्रित कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट की सभी एंगल से जांच चल रही है। अगर यह आतंकी घटना हुई तो इसकी पूरी परतें उजागर होगी। इस बीच आपको बता दें कि तमाम तरीके के जो चीजें देखने के लिए मिल रही है, तमाम तरीके के बयान जो है निकलकर सामने आ रहे हैं, तमाम चीजें कही जा रही है और इस पूरे मामले में हर एंगल से जो है जांच देखने के लिए मिल रही है। अब तक जो पॉइंट्स निकलकर सामने आए, अब तक जो इस पूरे मामले में अगर आप कहेंगे कि लिंक जो निकलकर सामने है, कहा जा रहा है कि फरीदाबाद JEM मॉड्यूल से भी जो है जैश मोहम्मद के मॉड्यूल से भी इसका जो है जुड़ा हो सकता है। ये सीरियल लार्जर ब्लास्ट के लिए जो है पूरा ये साजिश जो है रची गई। इसके पीछे की जो डिटेल्स है सब कुछ जो है खंगाली जा रही है। जिस कार का जिक्र किया गया है i20 कार का, वो 4 लोगों के हाथ से होकर गुजरी है। पहले जो है इस कार को 2014
14 मार्च में जो है इसको लिया गया था और उसके बाद सलमान ने इसे खरीदा था 2014 में 18 मार्च को, और उसके बाद सलमान इसका पहला ओनर था और उसके बाद उसने देवेंद्र को बेच दिया और उसके बाद देवेंद्र ने इसे सोनू को बेचा था और सोनू ने इसे तारिक को बेचा था और अब तारिक की गिरफ्तारी हो गई है इस कार के मामले में। यही नहीं, आपको बता दें कि तारिक उन 2 लोगों में से शामिल है जिन्हें पुलिस द्वारा डिटेन किया गया है। तारिक ने यह कहा है कि उसने उमर अलियास अमीर को जो है ये कार हैंडओवर की थी और उसे भी अब गिरफ्तार जो है पुलिस के द्वारा कर दिया गया है। और आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम लगातार हर एंगल से जो है जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि ये जो पुलिस ऐसा लगता है कि जो पूरा बॉम्बिंग का ये सीन है ये फिदायीन अटैक हो सकता है, फिदायीन अटैक के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज जो है लगातार खंगाली जा रही है, तमाम चीज़ें जो है इसका ध्यान रखा जा रहा है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। तो ऐसे में ज़रा लोकल जो है वहाँ पर मौजूद थे, एक व्यक्ति था जो I-20 उस गाड़ी के जस्ट पीछे ही चल रहा था, उसका भी बयान सामने है। सुनिए क्या कुछ इनका भी कहना है। मैं 4 बजे ये मंदिर खुलता है तो शाम को 4 बजे 10 मिनट में पहले आ गया था। उसके बाद 4 बजे मंदिर खुला, दर्शन किए। किन्हीं साथी को हमने बुला रखा था मंदिर दर्शन के लिए कि सोमवार में सुबह भी आता हूँ, कल शाम को भी आया। तो जैसे मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी थी स्कूटी, तो जैसे ही है ना मैंने कहा चलो सुबह से कुछ खाया नहीं, खा के आते हैं। ये रगड़े गोलगप्पे खा के मैं यहाँ तक आया। ये सामने बच्चों का भी प्रोग्राम हो रहा था यहाँ पर। उसके बाद ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि मंदिर के झूमर तक सारे हिल गए। ये सबसे नजदीक ही था। इसके बाद किसी को ये नहीं पता चला इन्हें सिलेंडर फटाया क्या। 45 मिनट तक किसी को यही नहीं पता हुआ क्या है। ये सामने एक सिर की बॉडी उड़ के आई, यहाँ पर यहाँ गिरी। 45 मिनट तक कोई पुलिस नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस लोगों में यह था कि कुछ हुआ है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता। 1 घंटे बाद जब न्यूज आने लगी है, जब थोड़ा लोगों को आइडिया हुआ, लेकिन इसमें बहुत बंदा हुआ। लगता नहीं है सर जिस तरह धीरे-धीरे 26 जनवरी की नजदीक आती जा रही है। हाँ, उसका ये है कि जो पुलवामा अटैक हुआ, जैसे ये जो आपका जो 26 जनवरी के लिए जो हमारी फोर्स होती है, जो परेड निकलती है, वो रिहर्सल परेड है, ग्राउंड है। तो उसमें जो हमारी फोर्स होती है, इनके टेंट लग चुके हैं, उसमें सुबह उठ कर तैयारी करते हैं परेड की। तो उसके हिसाब से भी देखा जाए तो उसकी तरफ इशारा जाता है। बहुत जबरदस्त है। ये जो गेट है गुरुद्वारा मंदिर, सुबह खुलते हैं और 2 बजे बंद होते हैं। कल 4 बजे के बाद मंदिर ये गेट बंद हो गए थे। जैसा होता है यहाँ के नियम है वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का रोड का ये जो सिस्टम है, ये तो अच्छा हुआ रामलीला का टाइम नहीं था। 3 रामलीला होती हैं, लाखों बंदा मरता। ये रामलीला, ये ऐतिहासिक रामलीला, हमारी रामलीला खुद है, श्री धार्मिक लीला कमेटी, जिसका मैं लीगल एडवाइजर हूँ। पूरे हमारी चांदनी चौक की रामलीला ये। यदि उस समय ये सोच के देखो, उस समय यदि सीन होता तो क्या होता। हमारे प्रधान में बहुत बड़ी चूक है। यदि जब ये चीज हुई 1 घंटे बाद प्रशासन तक में बैठे हो, भारत की राजधानी दिल्ली, अब क्या करें। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट जब सब काम होता है उसके बाद आता है, 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद ये हुआ। अब भी यदि ये ना समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जिसने नहीं किया, ये तो घटना हुई, ये तो अपने आप में सवाल है, बहुत बड़ी घटना हुई है। ये बहुत बड़ी चूक है। नेचुरल है, इलेक्शन का भी टाइम बिहार में, इधर 26 जनवरी की तैयारी भी हो रही है। तो इतने टाइम से ये जो चीज नहीं हुई, तो हो सकता है उनका ध्यान बटाने के लिए ये चीज क्या, लेकिन हुआ तो गलत ही है। इंसानियत के नाम पे बहुत गलत है। अब जो बेचारे ई रिक्शा में बैठे थे, यहाँ से लेके वहां तक जा रहे थे, उनको थोड़ा पता ये चीज होगी। और ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। किस तरह की भगदड़ हुई थी आपको देख? इस समय इतनी भगदड़ हुई, सब ना बैग वैग छोड़ के सब भाग गए थे। सब इधर की तरफ भागे कि जो चांदनी चौक जो मेट्रो स्टेशन है उधर की तरफ भागे। हम निकले, जिनको जाना निकले। उसके बाद धीरे धीरे मेरे ख्याल 1 घंटे बाद तो मैं ही निकला। उसके बाद धीरे धीरे पता लगा कि ये कुछ हुआ है। क्लियर नहीं हुआ कि क्या हुआ है, वो तो बहुत बाद में डिक्लेयर करा। यात्री जो आम जनता थी, काफी तादाद में डेथ हुई है
शासन प्रशासन ने उसको छुपा दिया। एम्बुलेंस तक नहीं थी यहाँ पर, बॉडियां रोड पे पड़ी थी। जिस समय ऐसी गिरी बॉडी, यहाँ की जो गर्दन गिरी है ऐसा लगा फुटबॉल गिरी है, जिस सब ब्लैक कलर का यहाँ से खून ये जो पिलर है। वैसे में आपने तमाम बयान सुन लिया और हमने आपको विस्तार से बताया है क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर अब तक सामने आया, सीसीटीवी फुटेज से लेकर क्या कुछ खुलासे अब तक हो पाए हैं, कितने लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जुड़ा है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।